हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 31 करेंगे और इससे पहले की जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। और जो हमारे सिलेबस में है, जो आरबीएससी का जो सिलेबस है ना 2022 का, उसके अकॉर्डिंग ये मैं वर्कशीट करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें प्रश्न पहला दिया है कि दिए गए रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को माप कर हल लिखिए। यानी हमें उन दोनों भागों को माप कर इनके माप भी लिखने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको रफली एक बार समझा देता हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, मैंने बिना माप की एक रेखाखंड खींच ली। अब मुझे इसके क्या करने हैं, दो हिस्से करने हैं। और दो हिस्से कौन से करने हैं, 2:3 के रूप में करने हैं। यानी कि पहला हिस्सा अगर 2 है, ये हिस्सा मान लो 2 है, ठीक है, तो ये हिस्सा कितना होगा, 3 होगा। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए कुल मिला के ये। तो मुझे इस रेखाखंड के 2 टुकड़े करने हैं और किस अनुपात में करने हैं, 2:3 के अनुपात में करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले तो एक रेखाखंड खींच लेना है बिना माप का। ठीक है, ये पहला काम हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद में क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण बनाना है। जैसे हमारा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो पॉइंट A से हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम का कोण हो, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री, जो आपकी इच्छा हो वो बनाओ। अब हमें क्या करना है, प्रकार लेना है और प्रकार को थोड़ा सा खोलना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खोलना है। ठीक है, अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो प्रकार हमने जिस माप का खोला है और जो हम चाप काटेंगे वो इसी माप के होने चाहिए। ये प्रकार थोड़ा भी लूज होना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। जिस स्थिति में हमने खुला रखा है उसी स्थिति में खुला रहना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कितने हिस्से करने हैं, हमें 2:3 के अनुपात में हिस्से करने हैं। ठीक है, यानी कुल हिस्से उसमें कितने होंगे, तो कुल हिस्से उसमें 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो कुल हिस्से उसमें 5 होंगे, तो हम 5 चाप काटेंगे। तो क्या करना है, ये जो प्रकार की नोक है वो आपको A पर रखनी है, A पॉइंट पर रखनी है और एक चाप काटना है। ये कट गया एक चाप। अब ये लाइन, ये रेखाखंड और ये चाप जहाँ कटा वहाँ हमें एक बिंदु और मिला। ठीक है, ये एक बिंदु और मिला। अब इस बिंदु पर हमें प्रकार की नोक रखनी है और एक चाप काटना है आगे की तरफ। शर्त यह है कि प्रकार बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ये चाप कटा, जहाँ हमें एक और बिंदु मिलेगा, यहाँ पर नोक रख के फिर एक चाप काटना है। फिर कितने चाप हो गए, 1 2 3 4 और 5वां चाप इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 चाप हो गए हमारे पास में। अब जहाँ चाप कटे हैं वहाँ पर हम, जैसे ये बिंदु है तो इसको हम नाम देते हैं A1, क्योंकि ये A से शुरू हो रहा है। इसे हम नाम दे देते हैं A2। ये बिंदु हमारा हो जाएगा A3, ये बिंदु हो जाएगा A4 और अंतिम बिंदु हो जाएगा हमारा A5। तो ये हमें चाप काटने हैं। फिर इसके बाद क्या करना, जो अंतिम चाप हमने काटा है A5, उसको हमें इस B बिंदु से मिला देना है। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया। ये अब हमें क्या करना है कि इस रेखाखंड के समानांतर, ठीक है, यहाँ हमें एक रेखाखंड इसके जस्ट समांतर खींचना है। लेकिन कहाँ खींचना है, क्योंकि हमें 2:3 हिस्से यानी 2:3 अनुपात में इसको बांटना है। तो दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा कौन सा, दूसरा चाप। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसके समानांतर एक रेखा खींचनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस रेखा के समानांतर आपको चलना है और स्केल को इस प्रकार से रखना है कि ये इसके समानांतर आ जाए। ठीक है, ये आ गई समानांतर और बस आपको ऐसे चाप काट लेना है। अब ये इसके समानांतर हो गए। अब ये जो हमने दूसरी वाली लाइन इस रेखाखंड AB पर काटी है ना, वो इस भाग को 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो ये आपका हिस्सा देखो 2:3 में बट गया। अब मुझे इस बिंदु को मैं P नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये जो पहला भाग आया है उसको माप कर हमें यहाँ लिखना है और जो ये दूसरा भाग आया है उसको माप कर हमें यहाँ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल को पॉइंट 0 पर रखेंगे, A पर रखेंगे और मापेंगे। तो इसकी माप जो हमें मिली है वो मिली है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी मिली,
3.5 सेंटीमीटर। अब दूसरे हिस्से को हम मापेंगे। तो ये हमें कितनी मिली देखो, तो हमें मिल रही है लगभग 5.4 सेंटीमीटर, है ना, 5.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। देखो अगर मैं ए बी को वापस मापूं तो ये आपके आ रही है 3.6 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? 3.6 सेंटीमीटर। अब हमारा ये सही है, ठीक है। यानी ये जो पहला हिस्सा है वो 3.6 सेंटीमीटर का आया और जो दूसरा हिस्सा है वो 5.4 सेंटीमीटर का आया, और ये पूरा ही कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर का हो गया, है ना। तो मैंने इसको क्या करा, 2:3 के अनुपात में इसको बांट लिया। चित्र बनाने के बाद आपको रचना लिखनी है और रचना में वही लिखना है जो आपने काम किया। जैसे सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा, फिर उसके बाद बिंदु ए से हमने एक रेखाखंड इस प्रकार खींचा कि वो न्यून कोण बनाए। फिर हमने क्या करा, बिंदु ए से बराबर 5 चाप काटे जिसको हमने A1, A2, A3, A4, A5 नाम दिया। बिंदु A5 से हमने B को मिलाया। उसके बाद हमने क्या किया, इस रेखाखंड BA5 के समानांतर A2 से, ठीक है, एक रेखाखंड इस प्रकार खींचा कि वो BA5 के क्या हो? समानांतर हो, ठीक है। इस प्रकार AB को हमने 2:3 के अनुपात में बांटा। तो इस प्रकार से आपने जो काम किया वही आपको कॉपी में लिखना है, रचना के बिंदु लिखने हैं। अब है हमारा प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न क्या है? देखो प्रश्न है, चित्र में दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के अंदर एक इसका समरूप त्रिभुज बनाना है जिसमें भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 3:4 के रूप में होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही काम करना है। हमने क्या करा, ऊपर की तरफ न्यून कोण बनाया था, हम यहाँ B पॉइंट से नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाएंगे। तो हमें पहले एक न्यून कोण बना लेना है। ये बन गया हमारा न्यून कोण। अब हमें क्या करना है कि ये जो 3/4 दिए है, तो नीचे हमारा कितना भाग है? 4 भाग है। नीचे वाला भाग जो है वो कुल भाग होता है ना। तो ये चार हिस्से हमें बराबर बांटने हैं, यानी हम समान चाप 4 काटेंगे। इसके लिए हमें प्रकार को थोड़ा खोलना है, पॉइंट B पर रखना है और चाप काटना है। तो ये मैंने B पर रख के एक चाप काट दिया। जहाँ चाप कटा वहाँ हमें एक बिंदु मिला। फिर हमें एक चाप और काटना है। इस प्रकार से कुल 4 चाप हमें काटने हैं। ये हमारे चार चाप कट गए। इनको हम नाम दे देते हैं। जैसे हमने ये B से काटे हैं, है ना, तो ये हमारा हो गया B1, B2, B3 और B4। अब हम क्या करेंगे, B4 को इस बिंदु C से मिलाएंगे। मिल गया। चलो अब हमें क्या करना है, क्या है यहाँ पर 3/4, जो तीसरा हिस्सा है उसके समानांतर हम इस रेखाखंड के समानांतर इस तीसरे हिस्से में एक समानांतर रेखा यानी रेखाखंड बनाना है। तो हम स्केल की सहायता से रेखाखंड बना लेते हैं। हम प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इजीली बना पाएंगे इसलिए हम बना सकते हैं। इसके समानांतर होना चाहिए, इसका आप बस ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई इसके समानांतर। अब ये जो हमने रेखाखंड बनाया वो इस BC को इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना। इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है इसके समानांतर हमें यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करनी है, लेकिन यहाँ पर कोण बदल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से कोण बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो कोण C का होगा वहाँ पर वही कोण हमें यहाँ पर चाहिए, है ना। तो हम पहले एक कोण की रचना कर लेते हैं। पॉइंट C से एक चाप काट लेते हैं ना। तो ये मैंने यहाँ पर एक चाप काटा, ठीक है। यही चाप आपको इस पॉइंट से भी काटना है।
अब हमें इस कोण को मापना है, ये कोण कितना है प्रकार की सहायता से। ठीक है, ये हमने कोण को माप लिया। ठीक है, जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ पर भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे। ठीक है, तो जो कोण ये है वो कोण हमारा ये भी है। अब जहाँ पर हमने चाप काटा उस पॉइंट को हमें इससे मिलाना है, तो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो इसके क्या होगी, एकदम समानांतर होगी, है ना। ये हमने इसके समानांतर एक लाइन ड्रॉ की। अब देखो क्या हो रहा है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ पी नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को, है ना। अब देखो हमने क्या करा, त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC के अंदर एक त्रिभुज बनाया, इसको मैं नाम दे देता हूँ Q, है ना। ये PQ लाइन हो गई, QBP, त्रिभुज QBP। ये दोनों त्रिभुज जो है, छोटा वाला और बड़ा वाला, ये दोनों समरूप है। ठीक है, और जो ये बड़ी भुजा है ना, ये कुल 4 हिस्से हैं। ठीक है, और ये छोटी वाली भुजा जो है वो उसकी तीसरा हिस्सा है ना। यानी हमने इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित किया है। समझ में आ गया। अब आप चाहो कि सर यहाँ पर भी हमें प्रकार से चाप काटने चाहिए, तो आप यहाँ पर भी चाप काट सकते हो, है ना। कैसे करना, आपको ऐसे एक चाप काटना है यहाँ से। ठीक है, फिर जितना चाप यहाँ काटा आप प्रकार को इसी प्रकार इधर भी ऐसे घुमा लो। अब हमें इस कोण को मापना है। ठीक है, जितना कोण होगा ये उतने माप का कोण हमें यहाँ पर भी बनाना है, यहाँ पर भी क्या करना है, बनाना है। तो ये चाप आपका यहाँ कटेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ नीचे वाले को। देखो यही कटा आपके, है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे करके करना है, आप ऐसे चाप काट कर आप ऐसे कट कर सकते हो, तो भी आपके समानांतर रेखाखंड बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 संख्या और 2 करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।